जब इंसान अपने जीवन को ध्यान से देखता है तो उसे समझ आता है कि जीवन केवल खुशियों की कहानी नहीं है। इसमें उतार चढ़ाव हैं, उम्मीदें हैं, टूटन हैं, सपने हैं और कभी कभी गहरा दर्द भी है। बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास थोड़ा और पैसा हो, थोड़ा और सम्मान हो, थोड़ा और प्यार मिल जाए तो शायद हम पूरी तरह खुश हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है, फिर भी उनके दिल में खालीपन है। यही वह जगह है जहां बुद्ध का पहला उपदेश हमें जीवन का सबसे गहरा सच समझाता है। बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है और इस सत्य को समझना ही जागृति की शुरुआत है। यह बात सुनने में शायद थोड़ी कठोर लगे, लेकिन इसमें एक गहरी करुणा छिपी है, क्योंकि जब हम किसी सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तभी हम उसे बदलने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो परिवार खुशियां मनाता है, लेकिन उसी जन्म के साथ जीवन की पूरी यात्रा भी शुरू होती है। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होता है, सपने देखता है, उम्मीदें बनाता है और फिर एक दिन उसे दुनिया की सच्चाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी दोस्ती टूट जाती है, कभी भरोसा टूट जाता है, कभी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिलती। कई बार हम अपने प्रिय लोगों से दूर हो जाते हैं और कई बार ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता है जिन्हें हम पसंद नहीं करते। यही जीवन का वह पक्ष है जिसे बुद्ध ने दुख कहा। उन्होंने यह नहीं कहा कि जीवन केवल दुख है, बल्कि उन्होंने यह बताया कि जीवन में दुख एक वास्तविकता है। जब हम इस सच्चाई से आंखें नहीं चुराते तब हम भीतर से मजबूत होने लगते हैं। बहुत से लोग अपने दुखों से भागने की कोशिश करते हैं। कोई मनोरंजन में खो जाता है, कोई धन कमाने की दौड़ में खुद को भुला देता है, कोई दूसरों को दोष देने लगता है। लेकिन जितना हम दुख से भागते हैं उतना ही वह हमारे भीतर गहराई से बैठता जाता है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उसे समझना ही असली रास्ता है। जब हम अपने दुख को ध्यान से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि उसके पीछे कोई कारण छिपा है। कोई भी पीड़ा बिना कारण के नहीं आती। जैसे पेड़ बिना बीज के नहीं उगता, वैसे ही दुख भी बिना कारण के पैदा नहीं होता। बुद्ध ने कहा कि दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारी तृष्णा, हमारी अत्यधिक चाहत। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे मन के अनुसार हो। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमें समझें, हमें सम्मान दें, हमें कभी छोड़कर न जाएं। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत का परिणाम हमेशा सफलता ही हो। लेकिन जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं है। दुनिया बदलती रहती है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लोग बदलते रहते हैं। जब हमारी इच्छाएं इन बदलावों से टकराती हैं तब हमारे भीतर बेचैनी और पीड़ा पैदा होती है। यही वह क्षण है जब हमें लगता है कि जीवन हमारे साथ अन्याय कर रहा है, जबकि वास्तव में जीवन केवल अपना स्वभाव निभा रहा होता है। अगर हम गहराई से सोचें तो हमें महसूस होगा कि हमारा मन हमेशा किसी न किसी चीज की तलाश में भागता रहता है। जब हमें कुछ मिल जाता है तो थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, लेकिन फिर मन किसी नई इच्छा की ओर दौड़ने लगता है। यह एक अंतहीन चक्र है। बुद्ध ने इस चक्र को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया। उन्होंने कहा कि जब तक मन इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा तब तक सच्ची शांति नहीं मिल सकती। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपने सपने छोड़ देने चाहिए या जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं बनना चाहिए। जब हम किसी चीज से अत्यधिक चिपक जाते हैं तब वही चीज हमारे दुख का कारण बन जाती है। बुद्ध की सबसे महान बात यह थी कि उन्होंने केवल समस्या नहीं बताई, बल्कि उसका समाधान भी दिया। उन्होंने कहा कि दुख का अंत संभव है। ये एक बहुत आशा देने वाली बात है। इसका मतलब है कि चाहे इंसान कितना भी परेशान क्यों ना हो, चाहे उसके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, वह अपने भीतर शांति पा सकता है। जब मन इच्छाओं की पकड़ से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है तब भीतर एक नई आजादी का जन्म होता है। यह आजादी किसी बाहरी चीज से नहीं आती, बल्कि हमारी समझ से आती है। जब हम समझने लगते हैं कि हर चीज बदलने वाली है, तब हम जीवन को अलग नजर से देखने लगते हैं। हम रिश्तों को पकड़कर नहीं रखते, बल्कि उन्हें प्यार से जीते हैं। हम सफलता को अपने अस्तित्व का आधार नहीं बनाते, बल्कि उसे एक अनुभव की तरह स्वीकार करते हैं। हम असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। धीरे धीरे हमारा मन हल्का होने लगता है। हमें महसूस होता है कि असली शांति बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। आज की तेज भागती दुनिया में लोग हर दिन किसी न किसी तनाव से गुजर रहे हैं। प्रतियोगिता इतनी बढ़ गई है
कि लोग खुद को साबित करने की दौड़ में अपनी शांति खो बैठे हैं। हर कोई आगे निकलना चाहता है, हर कोई दूसरों से बेहतर दिखना चाहता है, लेकिन इस दौड़ में इंसान अक्सर खुद से दूर हो जाता है। बुद्ध का संदेश हमें याद दिलाता है कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि अपने मन को समझने में है। जब इंसान अपने मन को समझ लेता है, तब वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वही क्षण हमारे लिए सबसे बड़े शिक्षक बन सकते हैं। दुख हमें रोक कर सोचने पर मजबूर करता है, वह हमें भीतर झांकने का मौका देता है। अगर हम उस दर्द से भागने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें, तो वही दर्द हमें मजबूत बना सकता है। यही बुद्ध की शिक्षा का सार है कि दुख दुश्मन नहीं है, बल्कि वह हमें जागने का अवसर देता है। जब इंसान जागना शुरू करता है, तब वह अपने जीवन को नई दृष्टि से देखता है। उसे समझ आता है कि सच्ची खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। जब मन शांत होता है, तब साधारण क्षण भी सुंदर लगने लगते हैं। एक साधारण सुबह, एक हल्की हवा, एक सच्ची मुस्कान, ये सब जीवन को गहराई से महसूस कराने लगते हैं। यही वह अवस्था है जहां इंसान को पता चलता है कि जीवन वास्तव में कितना अद्भुत है। बुद्ध का संदेश हमें यह नहीं सिखाता कि जीवन से भाग जाओ, बल्कि वह हमें सिखाता है कि जीवन को पूरी जागरूकता के साथ जियो। जब हम जागरूक होकर जीते हैं, तब हम अपने विचारों को समझते हैं, अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और धीरे धीरे अपने मन के स्वामी बन जाते हैं। यही असली स्वतंत्रता है। जब मन स्वतंत्र होता है, तब बाहरी परिस्थितियां हमें उतना प्रभावित नहीं कर पाती। हर इंसान अपने जीवन में शांति और खुशी चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि इसका रास्ता भीतर से गुजरता है। जब हम अपने मन को देखना शुरू करते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं और डर को समझने लगते हैं, तब धीरे धीरे हमारे भीतर एक नई रोशनी जन्म लेती है। यह रोशनी हमें बताती है कि जीवन का असली अर्थ क्या है। यही वह क्षण है जब इंसान केवल जीता नहीं, बल्कि सच में जागकर जीना शुरू करता है।